नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 यानी विद्युत रसायन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, जिसका नाम है सेल। सेल क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, चित्र द्वारा इसको कैसे बनाते हैं, अगर 2 नंबर में आता है तो कैसे लिखेंगे, अगर 3 नंबर में आता है तो कैसे लिखेंगे, सब पे हम बारीकी से बात करने वाले हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है? एक विद्युत रासायनिक युक्त जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाता है। यह एक ऐसी युक्ति होती है यानी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो वो जिसमें हम बदलते हैं वही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, विद्युत रासायनिक सेल जिसे हम डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल भी बोलते हैं। अगर इससे भी रिलेटेड कुछ आता है, डेनियल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टी सेल क्या होता है, तो हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताकर लिख देंगे, क्योंकि इसी को हम डेनियल सेल और ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल बोलते हैं। और विद्युत अपघटनी सेल, यह 2 प्रकार का सेल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। दोनों के बारे में हम बारीकी से चित्र द्वारा समझेंगे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ विद्युत रासायनिक सेल, उसका चित्र हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको 3 नंबर में आता है तो हम इनकी परिभाषाएं लिखकर भी समाप्त कर सकते हैं। अगर 5 नंबर में आ गया तो हमको चित्र भी बनाना है वहाँ। तो चित्र कैसे बनाएंगे, चलिए बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विद्युत रासायनिक सेल को हम कैसे बनाएंगे, चित्र द्वारा कैसे बनाएंगे। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको 2 पात्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 2 पात्र ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं बना लिया, 2 पात्र हैं ये। अब एक पात्र में हम इधर जो लेफ्ट साइड में पात्र है इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें एक एनोड डाल देंगे। इसमें क्या डालेंगे? एनोड। और ये जो इधर है इसमें एक कैथोड डाल देंगे। ध्यान रहे, मैं चित्र मोटा मोटी बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे, और चित्र को मैं बना रखा हूँ पहले से ही, उसके बारे में भी समझाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है ये। तो यहाँ पर इसमें एक एनोड डाल दिए और इसमें एक कैथोड। तो अब एनोड जो होता है इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इस पे चार्ज कैसा होता है? माइनस का। और ये जो ये एनोड है इस पर चार्ज नेगेटिव होता है, और इस पर अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इस पर होती है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। और ये जो बना होता है किसका बना होता है? जिंक का। और ये जो कैथोड है ये कॉपर का बना होता है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इस पे अभिक्रिया कौन सी होती है? इस पे अभिक्रिया अपचयन होती है। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर बोले तो इस पे रिडक्शन हो जाएगा और इस पे ऑक्सीकरण। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लवण सेतु यहाँ पर बना लेंगे। इसमें लवण सेतु का काम होता है कि ये दोनों पात्रों को जोड़ कर रखता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे एक तार से, और जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिए हम, जो धारा को मापता रहेगा। अब जो है इसमें पात्र में भरना क्या है, पात्र जिस चीज़ का बना है उसी का हम सल्फेट भर देंगे। तो यहाँ पर जिंक का बना हुआ है तो हम इसमें कौन सा सल्फेट भर देंगे? जिंक सल्फेट। इसमें पात्र में क्या भरा जाएगा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। और इसमें ये कॉपर का बना हुआ है, यानी ये किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है? कॉपर का। तो इसमें हम क्या भर देंगे? कॉपर सल्फेट। जो इलेक्ट्रोड जिस चीज़ का बना हुआ है उसमें वहीं हमें सल्फेट भरना है। तो इसमें क्या भर देंगे? कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर को गति करेंगे? इधर को। तो धारा किधर को गति करेगी? धारा किधर को बहेगी? धारा इधर को बहेगी, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। धारा किधर को बहेगी? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। और ये जो लवण सेतु है यहाँ पर बना हुआ, ये जो लवण सेतु बना हुआ है यहाँ पर, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये KCl का बना हुआ होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ होता है, इसे लवण सेतु बोलते हैं। आपको इतना बना लेना है। अब इसी को हम समझते हैं और चित्र द्वारा, जो पहले से ही बना हुआ है,
यहाँ पर आपको मैं मोटा मोटी समझा दिया हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 पात्र लेने हैं। 2 पात्र आप लेंगे। 2 पात्रों में पहला जो पात्र होगा, ये दो पात्र लिए, उसमें पहले पात्र में हम एक एनोड डाल देंगे। इलेक्ट्रोड डालने हैं 2, जिसमें ये जो डला हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, जिस पर जो किसका बना हुआ है, जिंक का। इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, इधर लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया। और ये जो बना हुआ है ये लोअर सेट, तो ये किसका बना हुआ होता है, KCl का। अब ये जो इसमें विलयन भरा हुआ है, इन पात्रों में विलयन भरा हुआ, वो किसका भरा हुआ है, जिस चीज़ का ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी का सल्फेट भरा हुआ है। जिंक का बना हुआ है तो जिंक सल्फेट भर दिए, और कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर सल्फेट भर दिए। यहाँ पर ये जो कैथोड कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर सल्फेट भर दिए हैं। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है इनको जोड़ने के लिए एक तार लगाए, जिसमें हम क्या लगा दिए हैं, गैल्वेनोमीटर, जो धारा को मापता रहेगा कि धारा कितनी बह रही है। और ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को बह रहे हैं तो धारा इनकी विपरीत दिशा में बहती है। धारा किधर बहती है, विपरीत दिशा में, तो धारा इधर को हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर को हो जाएगी। इतना ही चित्र आपको बारीकी से बनाना होता है। अब हमने जो पहले से बना रखा है चित्र, उसके द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल का जो चित्र बना हुआ है, यही हमने अभी बनाया है, मोटा मोटी समझा था कैसे बनाना है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया है, 2 पात्र ले लिए हैं। इसमें 2 पात्र ले लिए हैं, और इसमें भी क्या है, ये जो पड़ा हुआ है ये क्या है, कैथोड है। और ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है किसका बना हुआ है, कॉपर का। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका बना हुआ है, जिंक का। जिनका इसे बोलते हैं एनोड, इधर लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, और राइट साइड वाले को कैथोड। अब जिस चीज़ का वो बना हुआ है उसी का सल्फेट हम इसमें भरते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है जिंक सल्फेट। अब ये जिंक सल्फेट जब इसमें लवण सेतु हम डालते हैं, लवण सेतु, तो ये टूटता है, सल्फेट इसके पास आ जाता है, क्योंकि सल्फेट पे कौन सा माइनस चार्ज होता है और जिंक पर प्लस चार्ज होता है। तो जिंक वाला माइनस के जो प्लस चार्ज है वो माइनस के पास जाता है, और जो माइनस चार्ज है वो प्लस के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो विलयन भरा हुआ किसका भरा हुआ है, जिस चीज़ का कैथोड यानी इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी का सल्फेट हम भर दिए हैं। और यहाँ पर क्या है, एक इसको तार से जोड़ दिए हैं, जिसमें हम क्या लगा दिए हैं, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। वोल्ट मीटर लगा दिए, जो क्या है, धारा को मापता है। और यहाँ पर ये अवक्रियाएँ वगैरह आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये इतना अंदर जो लिखा हुआ है कि ये टूट रहा है, इतना डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप मोटा मोटी बनाकर समझा सकते हैं। ज़्यादा मत बनाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम हमारे पास भी रहता है। 3 घंटे में पेपर हल करना होता है। अगर आ जाता है तो 5 नंबर में, हमें इतना भी नहीं लिख देना है कि पता चले हमारे जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो भी छूट जाएँ। अब चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा में हमें कैसे लिखना है। सी को बना बना कर हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल में हमें परिभाषा में क्या लिखना है। इसका डायग्राम तो हमने यानी चित्र तो हमने बना ही लिया है। चित्र के अनुसार ही हमें यहाँ पर लिखना है, और ये लिख देना है कि ये कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है। विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति या साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके द्वारा किसको परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसको गैल्वेनिक या वोल्टी सेल भी कहते हैं। हमने पहले ही बताया जो विद्युत रासायनिक सेल है उसे गैल्वेनिक या वोल्टी या डेनियल सेल भी बोलते हैं। आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम कम होता है और लिखना ज़्यादा होता है। विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 होते हैं। अभी हमने चित्र के अनुसार देखा कि जो विद्युत रासायनिक सेल का चित्र बनाया जिसमें 2 पात्र थे, उसमें एक पात्र में था एनोड, एक पात्र में कैथोड। जो लेफ्ट वाले में था उसमें क्या था, एनोड था, और राइट वाले में कैथोड। उसमें कितने इलेक्ट्रोड थे, 2 थे, जो अर्ध सेल कहलाते हैं। वहीं इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, अर्ध सेल कहलाते हैं। और इन पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जो इन पर अभिक्रियाएं हो रही थी, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये कौन सी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाएंगी। सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे एनोड, तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। बस यही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जिस पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। अगर और लिखना चाहें तो आप चित्र के अनुसार बोल सकते हैं कि एनोड पर
नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड जिस विलयन में पड़ा हुआ होता है, एनोड पर जिंक का बना होने के कारण वो जिंक सल्फेट के विलयन में पड़ा होता है, डुबोया जाता है। और कैथोड जो है कॉपर का बना होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। इस प्रकार से और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। विद्युत अपघटनी सेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पात्र की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पात्र बना लेता हूँ भाई। यहाँ पर ये पात्र बना लिया। अब पात्र में ही दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी एनोड और कैथोड दोनों एक ही पात्र में होते हैं। तो इसमें हम एनोड और कैथोड बना लेते हैं भाई। ये हमारा कैथोड एनोड हो गया। ये जो लेफ्ट साइड में है इसे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और ये जो राइट साइड में है इसे कैथोड। आपको बस समझना है, आपको चित्र द्वारा अच्छे से बना लेना है। मैं यहाँ पर केवल ओवरऑल समझा रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना है। और ये जो होता है एनोड, इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है। और ये जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहीं पर ध्यान देना है कि हमने जो विद्युत रासायनिक सेल देखा था उसमें ये जो एनोड था उस पर कौन सा चार्ज था, उस पर माइनस का चार्ज था एनोड पे, और यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। यही दोनों में अंतर है, बाकी सब सेम है। और इसमें क्या करना है, एक बैटरी जोड़ देना है। वहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया था, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देना है। यही ध्यान देना है। इसमें ये जो एनोड होता है विद्युत अपघटनी सेल में, उसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। और विद्युत रासायनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। यही आपको इस चित्र में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने एक पात्र लिया और पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डुबो दिए, जिसमें एनोड और कैथोड था। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। अब एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, एनोड पर सेम वही अभिक्रिया होगी जो विद्युत रासायनिक सेल में होती थी, यानी ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी, अपचयन। अब यहाँ पर इसमें कौन सा पदार्थ भरा जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड एक में ही हैं। हमने विद्युत रासायनिक सेल में देखा था कि जिस चीज़ का इलेक्ट्रोड बना होता था उसी का हम सल्फेट, उसी सल्फेट का विलयन हम उसमें डाल देते थे और उसी में इलेक्ट्रोड डुबो देते थे। यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा विद्युत अपघट्य। क्या भरना पड़ेगा, विद्युत अपघट्य। यहाँ पर हम भर देंगे विद्युत अपघट्य, ठीक है। यहाँ पर कौन सा भर दिए, विद्युत अपघट्य। इस विलयन में क्या भरेंगे, विद्युत अपघट्य। और ऊपर ध्यान रहे, ऊपर हमें एक बैटरी जोड़ देना है। क्या जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ देंगे यहाँ पर। तो इसमें हम बैटरी एक लगा देते हैं। इधर रहेगा आपका पॉजिटिव और इधर रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव वाली जो प्लेट होती है वो हल्की सी छोटी रहनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं छोटी कर दिया हूँ नेगेटिव की प्लेट को। अब यहाँ पर यही चित्र आपको बनाना है। अब इसमें मैं फिर से एक बार समझा दूँ इसमें मैंने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले हमने एक पात्र लिया, पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड जो दिए। इसमें ये जो इधर लेफ्ट वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और राइट वाले को कैथोड बोलते हैं। जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ये चार्ज बदला हुआ है, बाकी सब वही हैं, क्योंकि जो विद्युत रासायनिक सेल था उसमें जो एनोड था उस पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव था। इसमें एनोड पर पॉजिटिव है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। एनोड इसमें बने किस चीज़ को होते हैं, दोनों आप चाहे जिंक के ले सकते हैं, चाहे आप जो कॉपर के ले सकते हैं, दोनों आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पर मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा ओवरऑल आपको लिखना है, ज़्यादा मत लिखना वहाँ पर। तो यहाँ पर इस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया। इसमें जो पदार्थ भरा है ये कौन सा पदार्थ भरा जाएगा, विद्युत अपघट्य। और ऊपर एक बैटरी लगा देंगे। ये आपका बन गया विद्युत अपघटनी सेल। अब समझते हैं इसको चित्र द्वारा। चित्र यहाँ पर बना हुआ है इसका, ये आपको बना लेना है चित्र। चाहे आप मैं जैसे बताया हूँ वैसे भी आप बना लेंगे, दोनों सिंपल हैं। इसके लिए हमें क्या, एक पात्र लिया हमने, पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड हमने डुबो दिए, जिस पर एक इलेक्ट्रोड कैथोड था, एक एनोड था। इस पर क्या था, दोनों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे कॉपर का चाहे जिंक का। अब ये जो है इस पर क्या है, ये एनोड है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज।
और ये किसकी इलेक्ट्रोड है, कॉपर की। इस पर जो कैथोड है इस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, ये किसकी इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। और इसमें जो कॉपर की हम लिए हैं तो कॉपर सल्फेट भर देंगे, अगर हम जिंक के लिए हैं तो जिंक सल्फेट भर देंगे। अब ऊपर क्या रहेगा, आपका एक बैटरी जुड़ा रहेगा, बस इतना ही आपको बनाना है। अब इसको लिखना कैसे है उसके बारे में समझते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में हम क्या लिखेंगे, जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अवक्रिया होती है, अर्थात अस्वतः। अस्वतः का मतलब होता है अपने आप नहीं होती है, हमें कुछ काम करना पड़ता है उसके लिए, तब जाकर होती है, अर्थात अस्वतः रेडॉक्स अवक्रिया संपन्न होती है। अब रेडॉक्स अवक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अवक्रिया वो अवक्रिया होती है जहाँ पर हमें दोनों अवक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों अवक्रियाएं जहाँ पर देखने को मिलती हैं वहाँ क्या होता है, रेडॉक्स अवक्रिया होती है। तो ये अर्थात अस्वतः रेडॉक्स अवक्रिया संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अवक्रिया संपन्न होती है या होती है, अर्थात अस्वतः रेडॉक्स अवक्रिया संपन्न होती है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। हमने देखा था कि बाह्य स्रोत यानी बैटरी जब हम इसमें लगाए हैं तभी इसमें क्या हुआ, अवक्रिया संपन्न हुई थी, तभी कौन सी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अवक्रियाएं हुई थी। तो यही सब हमने इसमें लिख दिया। रेडॉक्स अवक्रिया के बारे में तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, तो उसमें भी लिखा हुआ एक बार पढ़ देता हूँ। वह रासायनिक अवक्रिया जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन अवक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, वह रासायनिक अवक्रिया जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन अवक्रिया दोनों एक साथ ही होती हैं रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। तो यही इतना आपको लिखना है। सबसे पहले आपको सेल लिखना है। सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। चित्र अगर 5 नंबर का आता है तो चित्र आप मोटा मोटी जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप बना देंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे दोनों के बारे में और समाप्त कर देंगे। तो यहीं तक आपको लिखना है। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार की PDF आपको वहाँ पर फ्री में मिलती रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता है तो हमारा जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से भी आपको डाउनलोड फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम में जा सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।